जल गई तो कोई बात नहीं, इसको न है। नहीं तो लोगों की जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, लगे हुए हैं से भी है भाई। वो कहते हैं यार मेरे घर में औरत नहीं हो तो मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे नहीं लगता वो कौन से सुख की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय आपके साथ। और आज मौसम अच्छा है, लेकिन कभी धूप कभी छाँव, ये भी मज़े ले रहा है। हालांकि पहाड़ में इन दिनों में बारिशें होती है, और बारिशें कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि कहीं पीछे बैक साइड का मैं दिखाता हूँ, कहीं कहीं आपको बादल नज़र आ जाएंगे ऊपर। तो और ये बादल है ना, ये थोड़ी ही देर के हैं भाई। थोड़ी ही देर के, क्योंकि उसके बाद फिर वही धूप तेज। और इन दिनों में तो पूरा इतिहास ही पलट दिया है मौसम ने। मौसम भी, ऊपर वाला भी नाराज है भाई। ऊपर वाला नाराज होगा तो नीचे वाले कहाँ जाएंगे। नीचे तो जिससे भी पूछो वही दुखी 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 संसार। चाय तो अच्छी बनी है। बनी क्या है, किसने बनाई, बनाई मैंने ही है। क्योंकि चाय बनाने वाला, खाना बनाने वाला, तो मैं भी अपने दुख रो लेता हूँ। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ दुखी सब संसार, तो भाई पता नहीं, कोई कहता ही नहीं है यार मैं बहुत सुखी हूँ। कोई नहीं कहता मैं बहुत सुखी हूँ। सब कहते हैं ठीक है, चल रहा है। तो भाई किसी किसी का चल रहा है, किसी किसी का ठीक है, किसी किसी का कुछ नहीं है रिस्पॉन्स। तो इस तरीके के रिप्लाई आते हैं लोगों के। तो आज मैं भी परेशान हूँ। और देखो, परेशान होना वाजिब है यार। घर से आज, घर में अकेला हूँ, और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन धोने से। और बर्तन धोना, कपड़े धोना, और अंदर की बात बताऊँ, कई बार तो ऐसी फीलिंग होती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। हालांकि सिचुएशन थोड़े दिन की है। जब मेरे सिंक पूरा भर जाता है बर्तनों का, मेरे किचन में एक गिलास भी नहीं बचता कि मैं इससे पानी पी सकूं। क्योंकि मैं बर्तन धोता ही नहीं हूँ यार। और बर्तन धोऊंगा भाई, जब धोता हूँ जब बिल्कुल हद हो जाए, कोई मिलेगा ही नहीं बर्तन। तो मुझे बर्तन धोने से बड़ी एलर्जी है, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से। तो भाई महिलाओं का तो देखो योगदान है यार। किचन तो वही संभाल सकती है, आदमी तो बाहर काम कर सकता है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी देखे मैंने जीवन में, जो महिलाओं से ज़्यादा दुखी हैं। तो यानी कि दुखी सब हैं भाई। महिला से दुखी हैं, या अपने आपे से दुखी हैं, या अपनी आदतों से दुखी हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, बगैर औरतों के, बगैर महिलाओं के घर नहीं चलता। और विशेष करके किचन के काम, घर की जिम्मेवारियाँ, या तो अपना आप ही एक ही आदमी को खाना बनाना, और उसको एक आदमी के खाने के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो उसी में ही तोते छूट जाते हैं, उड़ जाते हैं तोते। परेशान। कई बार तो मैं खुंदक में, चल यार बाहर ही खाते हैं, लेकिन बाहर जो जो घर में खाने में है, वो बाहर वो मज़ा नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं भाई, वो कहते हैं यार मेरे घर में औरत नहीं हो तो मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे नहीं लगता वो कौन से सुख की बात करते हैं। ठीक है, नोक झोंक होती है, परिवार है तो नोक झोंक होती रहती। तो भाई देखो, वो काम भी तो करती है, थोड़ी सी सुननी भी चाहिए। लेकिन कुछ आदमी तो ऐसे हैं यार, बस इतनी बुरी तरह छिके हुए हैं जीवन से, उनकी आपस में बनती नहीं है। वो कह रहे यार अगला जन्म लूँगा है। और फिर वो कह रहा था एक दिन मजाक मजाक में कि यार मेरी घरवाली कह रही है मेरा तो 7 जन्म का रिश्ता है तेरे से। और वो आदमी कहता है ये 7वां जन्म है तेरा, आगे गुंजाइश नहीं है मेरे पास। तो कुछ आदमी ऐसे भी छिक जाते हैं भाई, ऐसे भी परेशान होते हैं। लेकिन मेरा मानना है, बगैर एक दूसरे के जीवन की गाड़ी चलती नहीं है। नहीं तो ऐसे ही बर्तन धोओगे जैसे मैं धोता हूँ, परेशान हूँ। और लेकिन मेरे कुछ दिन की परेशानी है, उसके बाद मैडम आएगी, फिर तो बल्ले बल्ले। तो फ्रेंड्स, बातें तो काफ़ी हो गई, बातों से काम नहीं चलता, काम भी करना पड़ेगा। और जल्दी सी बर्तन वर्तन धो के अपना, देखो यार खाना भी बनाना, खाना बड़ा टेंशन का काम है। और विशेष करके इन पहाड़ों में तो ठंड ठंड ज़्यादा होती है। पानी छाला ऐसा है जैसे बर्फ़ जैसा।
ठंडे ठंडे पानी में, वो तो औरतों की हिम्मत है जो इस ठंडे पानी से काम तो करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने काम में लगते हैं। ठंडे ठंडे पानी से काम कैसे करेंगे, दुखी सब संसार, समझ में नहीं आ रहा सुख कहाँ मिलेगा। सारा बर्तन धोने का भी ड्रामा ही है ये भी, ना धोए तो करे क्या। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाने से पहले बर्तन धोने चाहिए। हमें तो धोने भी नहीं आते, कैसे धोए जाएंगे ये, अंदर अंदर से तो धो ही लेंगे यार। तो फ्रेंड्स, शाम का खाना तो हो गया और अब पता लगा, देखो हम घर में नखरे करते रहते हैं, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, जब खुद बना के खाना पड़ता है तो जोर पड़ता है, जब अपनी कमियां दिखाई नहीं देती है। तो वही शाम को मैं भी टमाटर डालना भूल गया, अब पता लग रहा है यार टमाटर डालने चाहिए मेरे शाम को। देखो जब आग लगती है ना, जब भूख लगती है तो उसमें कमियां नजर नहीं आती, वो सटासट खाए जा रहा, लेकिन कमी नजर जब आती है, जब पेट भर जाता है, तो वो कमी नजर आई तो मैं उसको टमाटर डाल के सब्जी को ठीक कर लेता हूँ। और तो ये होता है यार, थोड़ा सा दोबारा छोंक लगाना पड़ेगा। और भाई अपने कष्ट तो अपने से ही दूर होंगे। थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि शाम को मिर्च भी नहीं थी, नमक भी नहीं था उसमें, और ऐसे ही खा लिया। ऐसे नखरे करते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन खुद बनाना पड़ता है तो नखरे धरे रह जाते हैं। ये रात की बनी हुई सब्जी, ये देखो रात की आलू मटर की सब्जी बनाई थी मैंने। ऑर्गेनिक है, लेकिन आलू भी मेरा यहाँ का, मटर भी मेरे खेत की घर की, टमाटर भी मेरा ऑर्गेनिक। सब्जी का टेस्ट अच्छा था और उस टेस्ट के चक्कर में ये मैं भूल गया, मैंने टमाटर नहीं डाला। लेकिन वही बात है ना, जब आग लगी होती है ना पेट में, जब भाई सब्जी की कमी नजर नहीं आती है। दूसरे का नाम धरते रहते हैं, नमक नहीं डाला, ये वो, मैं नहीं खा रहा, भाई समय पता नहीं क्या क्या खिला देता है। भाई अपनी कमी, अपनी टेंशन, अपनी परेशानी तो खुद ही सोल्व करनी पड़ती है। बाकी संसार में दुखी सब संसार, तो संसार में सब दुखी है। किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को मिलता है तो उसको खाना नहीं आ रहा। तो कहानी अपनी अपनी, हर कदम पे नई कहानी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, रोज एक कदम शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं। तो जीवन सुधारो, जितना परमात्मा ने जीवन दिया है उसको मजे से जियो। तो भाई कई बार परेशानी में, मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। और आजकल पहाड़ में अकेला, और मुझे बनानी पड़ रही है रोटी, लेकिन मुझे रोटी बनानी नहीं आती यार। लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढा है। देखो रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, टेढ़ी बन जाए मेढ़ी बन जाए उसका इलाज है। भाई जैसे रोटी टेढ़ी बन गई है ना, इसको साले को ऐसे काटो, सॉरी, ये ऐसे इसको गोल कर लो, गोल रोटी हो गई भाई। ये टूट जाना, नखरे कर दी ये भाई, थोड़ी सी इधर से गोल कर लो, रोटी होगी गोल। अब आएगा मजा बनाने में। तो दिक्कत, तो परेशानी का हल ढूंढा जा सकता है, भूखा नहीं मरा जा सकता। तो भाई ये मैंने गोल रोटी बनाने का जुगाड़ ढूंढ लिया। और जब सर पे पड़ती है ना यार, रास्ते अपने आप ही निकल जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरा तो कुछ दिन की परेशानी है, मैडम आ जाएगी फिर तो बल्ले बल्ले। और भाई सुबह का नाश्ता हो गया रेडी, और हुआ है वो तो मुझे पता कैसे रेडी हुआ है, लेकिन ये देखो रोटियां जल गई सारी। कोई बात नहीं, जल गई तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा घी ज़्यादा लगा देंगे तो इसकी शक्ल सुधर जाएगी ना। तो ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर घी ज़्यादा लगाओ, मस्त हो जाएगी। और घी, गाय के घी के साथ साथ
और भाई ये हमारा जबरदस्त काम हो गया। अब नाश्ता रेडी हो गया है। और भाई दुखी सुखी खा गए, हमने तो अपना बना लिया खाना। और अब खाने का मजा, जली जली रोटी थी, मैंने घी ज़्यादा लगा लिया, मज़ा आ गया। अब उनकी शक्ल ठीक होगी और टेस्ट भी अच्छा और भाई स्वादिष्ट भी। दिक्कत एक और है भाई, दिक्कत है यार, कितनी दिक्कत गिनाऊंगा मैं। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, जब सीनियर सिटीजन होने जा रहा होता आदमी, उसके दांत जवाब देने लगते हैं। तो वही बात हो रहा है भाई। 10 मिनट का खाना होता था, वो 1 घंटे में खाना पूरा होता है। और क्योंकि दांत सारे वीआरएस ले ली दांतों ने टाइम से पहले, तो वीआरएस का मतलब आप समझते ही होंगे। तो दांतों ने वीआरएस ले ली, आगे आगे के बच्चे हैं, उसी से गुजारा हो रहा है। लेकिन खुश हैं यार, टेंशन नहीं है। टेंशन लेंगे ना, टेंशन लेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। हम जब तक 10-15 साल पेंशन ना लेने छोड़ेंगे नहीं हम। तो टेंशन छोड़ो यार, टेंशन तो सब दुखी है। कोई औलाद से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई अपनी बीमारी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई बहू से दुखी है। अरे मजे लो, छोड़ो, जो नसीब में होगा वो हो जाएगा। सारा ठेकेदारी हम ही ले लेंगे तो परमात्मा क्या करेगा? उसने भी तो बच्चों का, उसने जो परेशानियां दी हाल भी तो वही बताएगा ना। तो समय पे छोड़ो यार, चलते चलो, बचा हुआ जीवन है। तो भाई इस परेशानी में, हालांकि मेरे पहाड़ के अंदर पड़ोसी अच्छे हैं और रोटी की पूछते रहते हैं, खाना दे दे बना दे, तो हेल्पफुल आदमी हैं, अच्छे हैं। और मैं अभी उनके घर में ही आया हूँ। और ये पहाड़ में दादी माँ को ईजा बोलते हैं, ईजा बोलते हैं ना रे, ये है ईजा। और ये भी अपनी, देखो इस उम्र में बीमार आदमी हो जाता है, तो बीमारी से ये परेशान कौन नहीं है भाई, सब परेशान है। लेकिन उनका हल ढूंढना पड़ता है, परेशानियों से डर के भागा तो नहीं जा सकता। पहाड़ के अंदर क्या है कि दुखों की बात चल रही थी ना, टेंशनों की बात चल रही थी। टेंशन काफ़ी है लोगों के पास। और अभी एक थोड़ी देर पहले एक भाई का फ़ोन आया, कह रहा यार मैंने पहाड़ में ज़मीन ले ली और 1 साल हो गया मेरा मोटेशन नहीं चढ़ा। तो भाई परेशान सब है, और मोटेशन ना चढ़ा। और देखो एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ कई बार क्या होता है, मोटेशन के नाम पर क्या होता है कि तहसील के अंदर आपसे 5,000 10,000 रुपये ले लेते हैं कि जी मोटेशन का इतना लगता है, और वो जेब में डाल जाते हैं भाई वो वकील वहाँ के। तो अपना थोड़ा उनके टच में रहे, और ये काम 90 दिन का होता है, तो अपनी मोटेशन जरूर चढ़वा लें, नहीं तो फिर फ़ोन करोगे। तो नेचर से जुड़े रहिए, क्योंकि या तो नेचर का मज़ा ले लो, और भाई जो नेचर का मज़ा लेगा ना वो ज़िंदगी से परेशान नहीं होगा, ये मेरा मानना है। नहीं तो लोगों की ज़िंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, लगे हुए हैं, चल रहा जीवन, घिसट रहे हैं, रो रहे हैं, परेशानियां बता रहे हैं फ़ोन पे। तो ये चलता है जीवन में, लेकिन इतना भी नहीं। तो फ्रेंड्स, परेशान तो सब हैं। कोई पैसे से दुखी है, किसी के पास पैसा इतना है वो ये दुखी रहता है मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, गवर्नमेंट के टैक्स से कैसे बचूं। तो सब दुखी हैं। कोई बेईमानी से दुखी है, कोई ईमानदारी से दुखी है। तो संसार में दुखों का भंडार है, लेकिन जीना तो है, और भाई जीने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई सजेशन को सुझाव हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूँ। नमस्कार।